अपना परिचय दीजिए, नाम छोड़कर। हेलो, प्रणाम सर। अपना परिचय दीजिए, नाम छोड़कर। सर मैं स्नातक सर अर्थशास्त्र से किया हूँ। मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट श्रम एवं समाज कल्याण है और वर्तमान समय में मैं सर मनरेगा में पंचायत रोजगार सेवक के पद पे कार्यरत। हॉबी क्या है? सर डायरी लेखन। डायरी लेखन। होम डिस्ट्रिक्ट क्या है? सर कैमूर। अर्थशास्त्र आपका ग्रेजुएशन है सर, क्योंकि एक ऑप्शनल विषय था, फिर आपने समाज कल्याण क्यों लिया या एलएसडब्ल्यू क्यों लिया? सर इसके पीछे दो कारण रहा सर। एक तो सर श्रम एवं समाज कल्याण में मार्गदर्शन उपलब्ध था, साथ ही सर इसकी अध्ययन सामग्री भी उपलब्ध थी, तथा दूसरा कारण चूंकि सर मैं मनरेगा में पीआरएस के पद पे हूँ, तो सर मैं अपने कार्य क्षेत्र से श्रम एवं समाज कल्याण का जुड़ाव पाया। तो सर यही दो कारण था जिस वजह से मैं अर्थशास्त्र छोड़कर श्रम एवं समाज कल्याण लिया। प्रशासन में आपका श्रम एवं समाज कल्याण कैसे मदद कर सकता है? क्योंकि सर श्रम एवं समाज कल्याण में समाज से जुड़ी हुई जितने भी समस्याएं हैं और उसका जो निदान है, इसका सैद्धांतिक अध्ययन करते हैं। और सर वही काम जब मैं प्रशासन में आऊंगा तो मुझे प्रैक्टिकल रूप में करना होगा। और वर्तमान में ऐसा देखा जा रहा है जो श्रम एवं समाज कल्याण, इसमें जो मुख्य फोकस है वो श्रमिकों के हितों की रक्षा, सर तो सिद्धांत में ही ज्यादा नजर आता है, व्यवहार में नहीं। आप सहमत है इस बात से? सर नहीं सर, इसमें बहुत हद तक सर हम इस चीज से नहीं सहमत हैं सर। अच्छा, जो लेबर रिफॉर्म है, जो लेबर या लेबर कानून है, सर लेबर कानून कहा जाता है कि वह श्रमिक हित से केंद्रित न होकर के प्रबंधन की ओर ज्यादा झुका हुआ होता है, तो फिर कल्याण कैसे होगा? सर उदारीकरण के बाद कुछ ऐसी स्थिति है सर, लेकिन सर फिर भी जितने भी कानून हैं सरकार उसका क्रियान्वय सर कर रही है, इसलिए सर पूर्णतः कहना कि नहीं, प्रबंधन के तरफ ही झुका होता है सर, यह अर्ध सत्य है। आप ही का एक विषय जिससे आपने ग्रेजुएशन किया, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्री कहते हैं कि लेबर कानून यहाँ कठोर है, इस कारण निवेश नहीं हो पा रहा है। तो पहले से ही लेबर का वो कानून कठोर होने के बावजूद श्रमिकों की स्थिति खराब है। अगर उसमें फिर से निवेश के माहौल को ठीक करने के लिए अगर जोड़ा जाएगा और उसमें सुधार किया जाएगा तो श्रमिकों की क्या दशा होगी? सर लेबर कानून कठोर करने से सर श्रमिकों से केवल मतलब यह नहीं है कि उनके मजदूरी को ही काटा जाए, बहुत सारे जो सुधार है सर उस लेवल पे सर करना है। और अच्छा, खासकर सर आप अगर प्रशासनिक अधिकारी बन जाएंगे और आपके नीचे 100 लोगों का काम कर रहे होंगे मातहत और उनका एक यूनियन होगा, तो एक प्रशासक बनने के बाद आप एक मजदूर श्रम संघ चाहेंगे या कमजोर मजदूर संघ? सर श्रम संघ में मजबूत श्रम संघ चाहेंगे सर। तो आपको परेशान कर सकता है सर, यह सत्य है सर कि परेशान कर सकते हैं, लेकिन सर मजबूत श्रम संघ होने से सर और भी फायदे मिलेंगे, जिससे क्योंकि सर एक प्रशासक होने के नाते हमारा जो काम होगा श्रमिकों की अधिक से अधिक मदद करना सर, उनके कल्याण की बात करना, और एक मजबूत श्रम संघ भी श्रमिकों की कल्याण का ही बात करता है सर। फिर सरकार का कौन देखेगा?
सर मजबूत श्रम संघ से मतलब यह नहीं है कि सर सरकार को हम नहीं देखेंगे, लेकिन सर जो भी जितने भी नियम बनाए गए हैं सर, उनके तहत जो उनका अधिकार है वह उनको मिलना चाहिए। सबसे बड़ा मजदूर संघ अभी कौन है? सर बीएमएस है भारतीय मजदूर संघ। सर। इस कोरोना संकट से पहले और कोरोना संकट के बाद भी सर जो भी सरकार के द्वारा कदम उठाए गए हैं, उसमें सर देखने में ये लगता है कि नियोक्ता को ज्यादा लाभ दिया जा रहा है, श्रमिकों को नहीं। इसके बावजूद बीएमएस या और कोई मजदूर संगठन या खास के बीएमएस उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता है, तो फिर श्रमिक संघ की क्या आवश्यकता है? सर ऐसे देखने में आया है सर कि कुछ जैसे बीएमएस है जो, इसको सर माना जाता है कि वर्तमान जो सरकार है ये सर जो बीजेपी से सर इसका जुड़ाव रहा है, इसलिए सर बीएमएस द्वारा सरकार के किसी भी कदम का विरोध नहीं किया जाता है। इसका मतलब है श्रमिक संघ जो है वह राजनीतिक दखलंदाजी से शिकार है, राजनीतिक दबाव में वह मजदूरों के हितों की अनदेखी कर देता है। इसी कारण मैंने कहा तो फिर श्रमिक संघ की क्या आवश्यक, कोई हम तो श्रमिक हित में कुछ नहीं देख रहे हैं। सर यह पूर्णतः सत्य नहीं है सर। सर इसका झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ है सर, लेकिन यह फिर भी यह पूर्णतः सत्य नहीं कहा जा सकता। अभी जो लेबर रिफॉर्म हुए हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में सर, वो मुझे देखने से लगता है कि ये नियोक्ता के पक्ष में ज्यादा है। आपने मजदूर बीएमएस को इसके खिलाफ आवाज उठाते हुए देखा है? सर चूंकि यह जो समय है सर, यह कोरोना काल में सर प्रवासी, खासकर प्रवासी मजदूरों के सामने रोजगार की सबसे बड़ी समस्या रही है सर। और साथ ही सर इस वजह से बहुत लोग बेरोजगार भी हुए हैं। तो सर इनको पुनः रोजगार में लगाने के लिए और अर्थव्यवस्था को जो इसका जो सर जो गिराव है इसको पटरी पे लाने के लिए सर कुछ कानूनों में ढील दिया गया, जैसे कार्य के घंटे बढ़ाए गए हैं सर। अधिकतर जो कोरोना संकट से पहले ही अधिकतर सार्वजनिक क्षेत्रों की कंपनियों को या तो आउटसोर्स किया जा रहा है या निजीकरण किया जा रहा है। तो ये मनरेगा, ये जो कोरोना संकट है, आप कह सकते हैं मार्च से स्टार्ट हुआ, उससे पहले भी वो परिस्थिति थी। तो वहां भारतीय मजदूर संघ कहीं नहीं था। चलिए छोड़िए, आप बताएं कि आजादी से पहले 5 ऐसे मजदूर नेताओं का नाम बताएं जिन्होंने मजदूर आंदोलन को या श्रमिक संघ को काफी शक्तिशाली बनाया और उनके लिए बहुत कुछ प्राप्त किया। सर सॉरी सर, याद नहीं कर पा रहे हैं सर। अच्छा, आजादी से पहला व्यवस्थित श्रमिक संघ कौन सा है भारत का? सर एटक। बीपी वाडिया का नाम सुना है? सर बीपी वाडिया का नाम? यस सर। उनके द्वारा स्थापित श्रमिक संघ का क्या नाम था? सर एटक है, जो 1920 में सर स्थापित किया। अच्छा, आईएलओ की स्थापना ने श्रमिकों के हित के में एक क्रांतिकारी परिवर्तन किया। सर आप बताएं कि आईएलओ का जो 8 पिलर है सर, उसमें कितने पिलर को भारत ने स्वीकार किया है? सर संभवतः सर पूर्णतः याद तो नहीं है सर, लेकिन सर 2 को किया है। 6 किया है। सॉरी सर। कौन कौन से पिलर हैं 8? सर मजदूरों को श्रम के अन्य संसाधनों की तरह एक संसाधन न समझा जाए। सॉरी सर, पूरा याद नहीं है सर।
अच्छा, ये श्रम कानून और श्रम संहिता, इसमें क्या अंतर है? सर श्रम कानून सर श्रमिकों को विनियमित करने के लिए श्रम से संबंधित सर श्रमिक एवं नियोजकों के संबंधों को विनियमित करने के लिए बनाया जाता है। जबकि सर श्रम संहिता जो होता है एक तरह से सर यह एक नियम होता है कि किस हद तक किसका कहाँ तक अधिकार है और कैसे उद्योगों में छत्रसाल जी शांति पूछा बनाए। जाए। छत्रसाल जी, हेलो, आवाज आ रही है सर आपको? प्रणाम। हाँ प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। जिला, गृह जिला क्या बताएं? सर कैमूर है। कैमूर, भभुआ। हाँ सर भगू। कुछ खासियत बताइए। सर जो भभुआ है सर इसको ग्रीन सिटी के रूप में सर विकसित किया जा रहा है। हम्म। और सर वहाँ यहाँ एक सबसे एक प्राचीनतम मंदिर सर मामुंडेश्वरी का मंदिर भी है सर। एक छोटे स्तर पर सर बिजली उत्पादन का बिहार का एक पहला वो जगह है। धान की भूसी से बिजली उत्पादन का कुछ किया गया, पता है? सॉरी मोहनिया सर। आपसे दूर है? हाँ सर। मोहनिया नहीं दूर है? मोहनिया के नहीं सर मोहनिया से मात्र 10 किलोमीटर ही दूरी पे हम है। ओके। वो बस अपने तरह का अकेला एक ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का किया गया, धन्यवाद धान की सर। भूसी से। सर सर अच्छा, जो पहाड़ी है वो कौन सा रेंज है आपके इर्द गिर्द में? सर कैमूर की पहाड़ी है सर। नहीं, वो किसका, उसका मदर जो है वो कौन सा पहाड़ी है, किसका रेंज है वो? सर विंध्याचल की पहाड़ियों से जुड़ा हुआ। गुड। उसका क्लाइमेट के बारे में अगर देखें तो अगर हम पूरब से बढ़ें तो रेनफॉल के दृष्टि से वो कहाँ पड़ेगा, कम वर्षा या अधिक वर्षा सर में? सर कम वर्षा वाले क्षेत्र में पड़ेगा सर। कम वर्षा में। सर अच्छा, फॉरेस्ट के माध्यम से देखेंगे तो? सर ये बिहार में सबसे सर क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार में सबसे अधिकतम वन वाला जिला है सर। श्योर हैं आप? सर क्षेत्रफल है या परसेंटेज है? सर परसेंटेज है। ओके। आप जैसे रेनफॉल कम बता रहे हैं लेकिन सर फॉरेस्ट अच्छा है, इसका क्या कारण होगा? क्योंकि रेनफॉल ज्यादा होना चाहिए तब फॉरेस्ट होना है, ये रिलेशन है एक। जहाँ ज्यादा बारिश हो वहीं डेंस फॉरेस्ट होगा। सर क्या लेकिन फिर वजह भी होगा? सर मरुस्थलीय स्थिति नहीं है और चूंकि यहाँ क्षेत्रफल भी सर पहाड़ी का ज्यादा है और यहाँ सर वनस्पति के हिसाब से वातावरण उचित है सर। लेकिन अगर आप थोड़ा इधर बढ़ेंगे जैसे बांका एरिया, सर आपसे मिलता जुलता क्लाइमेट है लेकिन वहाँ फॉरेस्ट एरिया बहुत कम है, क्या कारण होगा? सॉरी सर। ज्योग्राफी आपका ग्रेजुएशन क्या था? सर इकोनॉमिक्स ग्रेजुएशन है सर और श्रम एवं समाज कल्याण मेरा ऑप्शनल है सर। और वर्तमान समय में सर मनरेगा में मैं सर पंचायत रोजगार सेवक के पद पर। अच्छा, इकोनॉमिक्स आपका सब्जेक्ट है। अभी इकोनॉमिक्स में पिछले साल का नोबेल प्राइज किसे मिला? सॉरी सर याद नहीं आता है सर, पढ़े हैं लेकिन सर रिकॉल नहीं कर पाते। अच्छा, अभिजीत बैनर्जी को मिला। तो सर धन्यवाद सर। किस लिए मिला ये बता पाएंगे? सर यहाँ भारतीय मूल के हैं सर लेकिन अभी सर मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा। संभवतः अच्छा, सर कोई इनको बात नहीं। सर पोवर्टी एलिविएशन के लिए अगर सर देखा जाए तो दो दो कोई वर्ल्ड लेवल पर विश्व स्तरीय दो प्रयास के बारे में बताएंगे? आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? हाँ सर सुन पा रहे हैं सर। सर सबसे बड़ा तो सर पोवर्टी जो एलिविएशन के लिए। सर सर इसमें से सर हमको तो जिस बताइए जगह बताइए। सर हम काम हाँ सर जिस जगह हम काम करते हैं सर मनरेगा को भी माना जा सकता है सर।
और दूसरा खाद्य सुरक्षा जो 2013 है। मनरेगा कैसे पॉवर्टी एलिवेशन करेगा? क्योंकि सर इसमें अकुशल लोगों को रोजगार दिया जाता है सर, और उनसे उनका जो आर्थिक स्थिति है वह सुदृढ़ होता है, जिससे वो गरीबी रेखा से ऊपर आने में उनको मदद मिलती है। अच्छा, बिहार में अनस्किल्ड लोगों का मिनिमम वेज कितना है? सर 287 सर है। 287। और आप नरेगा के तहत कितना देते हैं? सर अभी सर 194 रुपए देते हैं सर। ये आप रूल बनाया गया गवर्नमेंट के द्वारा, सबसे पहला रूल ब्रेकर गवर्नमेंट ही है, आपको नहीं लग रहा है? सर नहीं, क्यों? क्योंकि सर मनरेगा तो फॉलो करना चाहिए। सर मनरेगा संसद के द्वारा सर अधिनियम बनाकर बनाया गया है, या खुद सर अपने आप में एक अधिनियम है, अतः सर न्यूनतम मजदूरी का यह उल्लंघन नहीं करता है। वहां अधिनियम में ये न्यूनतम मजदूरी पारित किया गया है? सर नहीं, यहाँ तो सर यह निर्धारित किया गया है कि 80 घन CFT मिट्टी काटने पे उनको 194 रुपए दिया जाता है। वो तो पीस रेट हो गया, वो पीस रेट हो गया। अगर हम मिनिमम वेज की बात कहेंगे तो स्टेट वाइज सेम है या अलग अलग है? सर अलग है सर, बिहार सरकार की अन्य विभाग में 287 है सर, जो कि मनरेगा में 194 है। ठीक, यही मैं बोल रहा हूँ कि जो डिफरेंसेस है ये क्वेश्चनेबल है या नहीं, डिबेटेबल है कि नहीं? सर हाँ, मजदूरी कम है सर, इसे बढ़ाया जाएगा, लेकिन सर यह उल्लंघन नहीं करता है सर। जब आप जो कानून पर काम कर रहे हैं उस कानून में इसका प्रावधान नहीं है तो उल्लंघन तो हो गया अपने आप में। सर नहीं, चूंकि सर यह खुद एक अधिनियम है सर। चलिए, अगर हम ये देखते हैं कि नरेगा वाले को वेज देते हैं या सैलरी देते हैं? सर वेज देते हैं। और जो एम्प्लॉई हैं जैसे आप हुए और सब लोग, इनको क्या देते हैं? सर सैलरी देते हैं। कैसे ये डिफाइन करते हैं? सर जो वेज होता है सर वह घंटे या सप्ताह के तौर पे दिया जाता है, जबकि सर जो वेतन होता है या मासिक या वार्षिक आधार पे दिया जाता है। वीक ऑफ जो होता है, वीक ऑफ साप्ताहिक जो छुट्टी होती है, वो नरेगा मजदूर का पेड होता है या अनपेड होता है? सर अनपेड होता है सर। और आपका यानी एम्प्लॉय का जो पेड होता है सर। धन्यवाद सर। ये अंतर है कि नहीं सैलरी और वेजेस में? बिल्कुल सर, बिल्कुल है सर। ओके, अच्छा, आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, स्कॉलर हैं। अभी आरबीआई के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट का थोड़ा मनमुटाव हुआ था। आरबीआई सेक्शन 7 अमेंडमेंट के लिए गवर्नमेंट ने प्रेशर डाला था, क्या था ये अमेंडमेंट? सर इसमें यह प्रावधान किया गया है कि उसके जो प्रबंधन होगा उसमें सरकार अपना हस्तक्षेप कर सकता है। इस कदम का सर आरबीआई द्वारा विरोध किया गया था। तो नहीं, प्रबंधन तो ठीक था। जो आरबीआई एक्ट का 7 जो है उसमें कुछ एक अमाउंट था जो गवर्नमेंट बोल रही है कि हमको दे दीजिए, पहले बोल रही थी कि हमको दे दीजिए। सर उसमें सर सरकार का कहना था कि आप जो भी रिजर्व रखे हुए हैं तो अन्य विश्व के अन्य देशों की तरह आप भी कम रिजर्व रखिए और शेष जो है हमें दे दिया जाए। लेकिन सर आरबीआई का कहना है कि नहीं, इससे हमारा जो रेटिंग एजेंसियां हैं हमारा रेट कम हो सकता है, जो मुद्रा जो हम निर्गत करेंगे उसका वैल्यू कम हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। ये मुद्दा तो कोरोना से पहले का था, अगर अब देखें तो आप बताइए कौन सही था, किसका स्टैंड सही था? सर हमको लगता है कि आरबीआई का स्टैंड सही था। क्योंकि ये अभी नोट छापने की नौबत आ जाती, अगर दे दिया जाता पैसा तो खर्च हो जाता, अभी नोट छापने की नौबत आ जाती। सर गुड। फॉरेक्स रिजर्व अभी भारत का हाईएस्ट है, एवर हाईएस्ट है, क्या कारण होगा?
सर इसमें सर खासकर जो एफडीआई है सर, खासकर शेयर मार्केट में जो पोर्टफोलियो, सर सॉरी सर प्रॉपर नाम उच्चारण नहीं कर पा रहे, वह निवेश सर जारी है। इसलिए FII। सर जी हाँ सर, धन्यवाद सर। सर उस रूप में सर अभी भी निवेश जारी है, इसलिए सर यहाँ का जो है वो हाईएस्ट है। या इंपोर्ट हम नहीं कर रहे हैं, ये कारण है? सर ये भी एक कारण हो सकता है सर। ओके। अच्छा, बिहार को, जी, बिहार को अगर देखा जाए तो अंग्रेजों के टाइम से लेके फिर 60 साल जो हमारी सरकार एक कांग्रेस गवर्नमेंट रही, उसमें फिर अभी भी हम देखते हैं किसी न किसी तरह से हमेशा से उपेक्षित रह रहे हैं। आपको क्या लगता है? सॉरी सर आवाज स्पष्ट नहीं है, फिर से क्वेश्चन एक करते हैं। बोल रहे हैं अगर बिहार के बारे में देखते हैं तो बिहार अंग्रेजों के समय से लेके आजाद भारत में भी किसी न किसी वजह से हमेशा विकास के मामले में उपेक्षित रहा दूसरे राज्यों के तुलना में। आपकी क्या राय है? सर बिल्कुल सर सही है, क्योंकि सर आजादी से लेकर आज तक सर बिहार की जो भी सर इतनी बड़ी जनसंख्या है उसको स्किल नहीं किया गया, इसको हमेशा सर एक केवल मार्केट के रूप में ही यूज किया गया। बबलू जी, आपको सर बबलू जी, आपको अगर प्रशासनिक पदाधिकारी बनाया जाए तो आप अपने क्षेत्र में इसकी ओर क्या काम करेंगे? सर जो भी सरकार की योजनाएं हैं सर, उसके तहत सबसे पहले सर जो भी यहाँ संसाधन है उसको विकसित करने का प्रयास करूंगा और लोगों को तो नहीं हुआ ना, 100 साल का तो इतिहास गवाह है कि उससे नहीं कुछ हुआ, तो अलग से करना पड़ेगा ना। नहीं सर ऐसा नहीं है सर, इस सफलता भी मिला है सर इस क्षेत्र में। 100 साल का इतिहास आपके स्टेटमेंट के विरुद्ध में है। आप जब तक नया कुछ नहीं करेंगे नहीं होगा सर। यहाँ जो कि सर उद्योगों का अभाव है सर, तो यहाँ कृषि से संबद्ध है उद्योगों का विकास किया जा सकता है, और साथ ही सर जो यहाँ प्रचुर मात्रा में जो मानव बल है सर, इसको स्किल किया जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन, आपके यहाँ एक मिनरल्स बहुत पॉपुलर है, कौन सा मिनरल्स है? सर चूना पत्थर है सर। गुड। उसका कुछ प्लांट है वहाँ? चूना पत्थर का किस इंडस्ट्री में उपयोग होता है? सर सीमेंट उद्योग में सर। वहाँ सीमेंट का प्लांट है कोई? हाँ सर प्लांट है सर, और इससे सर सटा हुआ जो डालबिया नगर है सर, वहाँ भी पहले इसका उत्पादन होता था सर। और बबलू सर, गुड सर, गुड, ओके गुड। बबलू सर, सर हाँ जी आगे। जैसी महामारी से आपने क्या सीख ली? सॉरी सर क्वेश्चन फिर से एक बार कर दीजिए सर। सर जी क्वेश्चन है कि कोरोना महामारी से आपने क्या सीख ली अपने जीवन में? सर कोरोना महामारी से सबसे बड़ा जो सीख है सर, इसमें सर वातावरण को लेकर है सर। इसके बहुत सारे निगेटिव पॉइंट तो रहा सर, लेकिन सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि प्रकृति ने यह सूचना दिया कि यदि हम नहीं सुधरेंगे तो जो वातावरण है सर, इसमें लॉकडाउन के बाद सर देखा गया, जो कि सबसे सकारात्मक हमको लगता है सर, कि हमारा जो वातावरण है शुद्ध हुआ है सर। तो इससे सीख क्या मिली आपको? ये तो इसका प्रभाव हुआ। नहीं सर यह सीख मिला कि अंधाधुंध और बेतरतीब ढंग से सर जो हम वायुमंडल को जो दूषित कर रहे हैं, इससे बचा जा सकता है सर।
और दूसरा है सर, यह देखा गया कि जहां भी सर जनसंख्या अधिक था और प्रदूषण अधिक था, वहां इस बीमारी का फैलाव सर अधिक हुआ। आपने व्यक्तिगत रूप से क्या सीखा? अच्छा, इसके रोकथाम के लिए बिहार में दो सर सर आप क्वेश्चन नहीं सुन पाए सर, आवाज नहीं आया, सॉरी सर। अच्छा, ठीक, बबलू जी पूछिए। अच्छा, इसके रोकथाम के लिए बिहार में स्पेशल 2 अस्पताल बनवाया जा रहा है। आप बता सकते हैं कहाँ कहाँ बनवाया जा रहा है? सर एक बिहटा में है सर, और सॉरी सर दूसरा नाम सर अभी याद था भूल गए सर, लेकिन सर एक बिहटा है इसमें। दूसरा मुजफ्फरपुर में बन रहा है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। सर सर धन्यवाद सर। अच्छा, ये किस वायरस से फैला है? कोरोना बीमारी का जो वायरस उसका क्या नाम है? सर सर नोवेल कोरोना है। सॉरी सर। नहीं, ये तो वायरस का नाम नहीं है। सॉरी सर याद अच्छा, नहीं पहले है। जब ये बीमारी शुरुआत हुआ था इसका, तो शुरू में इसको नोवेल कोरोना वायरस कहा गया था और बाद में इसको कोविड-19 कहा गया। सर मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि शुरू में इस बीमारी को नोवेल कोरोना वायरस कहा गया, लेकिन बाद में कोविड-19 कहा गया, तो इस दोनों नाम का क्या मतलब है? सॉरी सर। हाँ सर, समाप्त किया जाए। अच्छा, बिहार की अगर सबसे बड़ी एक समस्या पूछा जाए आपसे, जो सभी समस्याओं हेलो। हेलो। हाँ सर फिर से क्वेश्चन नहीं सुन पाए सर। हाँ, मतलब बिहार की एक सबसे बड़ी समस्या के रूप में अगर पूछा जाए आपको कि एक समस्या बताइए जो सभी समस्याओं का जड़ है, तो क्या होगा वो समस्या? सर संसाधनों का उचित उपयोग नहीं हो पाया है सर। कौन कौन से संसाधन है हम लोगों के पास? सर यहाँ सबसे बड़ा जो संसाधन है वह जल है सर, और जल सर जल है सर, दुनिया की सबसे उपजाऊ भूमि है, मानव बल है, और हाँ सर। तो इस जल प्रबंधन की कोई योजना है आपके पास? सर हेलो। प्रणाम सर। प्रश्न है कि जल प्रबंधन एक मिनट सर हेलो ठीक। सर। बबलू जी रोक रहे हैं इनको। ठीक है सर। हाँ, क्या नाम है आपका? प्रणाम सर। हाँ सर चंद्रशेखर। हाँ, आपको कैसा लगा? सर एवरेज लगा सर। एवरेज लगा। एक चीज अच्छा सर है कि अगर आपको बोर्ड के द्वारा कुछ बताया जा रहा है तो